फोगाट की। विनेश फोगाट जिन्होंने CAS में अपील की थी और ये मांग की थी कि उनको कम से कम जॉइंट तरीके से उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, उनकी अपील को मंजूर कर लिया है CAS ने और हरीश साल्वे उनका पक्ष रखेंगे और हो सकता है कि आज फैसला भी आ जाए। पेरिस ओलंपिक में मिली निराशा के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है, लेकिन इसी के साथ विनेश फोगाट ने इस फैसले को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS अपील की थी कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए, जिस पर CAS ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ एक उम्मीद बनती हुई जरूर दिखाई दी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आना भी बाकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिल सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने जब गोल्ड मेडल मैच के लिए अपनी जगह को पक्का किया था, तब वो भारत की पहली महिला रेसलर बन गई थी जो ओलंपिक के इतिहास में किसी भी किलोग्राम कैटेगरी का फाइनल मुकाबला खेलने जा रही थी। लेकिन मेडल मैच की सुबह जब उनका वजन मापा गया तो वो तय सीमा से 100 ग्राम अधिक था। ऐसी स्थिति में विनेश को मुकाबले के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। विनेश ने अपने वजन को कम करने के लिए मुकाबले से एक रात पहले जॉगिंग, साइकिलिंग करने के साथ साथ अपने बाल और नाखून तक काटी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से चूक गई। एक तरफ जहां पूरा देश का दिल टूटा तो दूसरी ओर विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होने के बाद जहां काफी निराश थी, तो वहीं उन्होंने 8 अगस्त को सुबह कुश्ती से अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया। विनेश ने रेसलिंग में कॉमनवेल्थ से लेकर एशियन गेम में पदक जीते हैं। वही उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2016 में जहां अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो साल 2020 में विनेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। उनका संन्यास लेना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका रहा। हालांकि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि CAS का फैसला विनेश के हित में आए और उन्हें मेडल मिल जाए। ऐसा होता है तो ये पूरे भारत के लिए गर्व का पल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मैं 100 ग्राम जो वजन था उनका ज्यादा था और उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो विनेश फोगाट है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट ने पोस्ट कर ये जानकारी दी। सिल्वर पर CAS का आज फैसला आ सकता है। हरीश साल्वे उनका पक्ष रखने वाले हैं। 100 ग्राम ने विनेश को हरा दिया। विनेश का शानदार प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी वो अयोग्य घोषित हो गई। काम ना आई। रात भर की कोशिश, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो अपने वजन को घटा लें। WFI कराएगा इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि जांच की मांग भी लगातार उठ रही है। विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन जब उनका 100 ग्राम का जो वजन था वो ज्यादा निकला, उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने CAS में अपील की है और उस अपील को भी मंजूर कर लिया गया और हो सकता है कि आज विनेश फोगाट की इस अपील पर फैसला भी सामने आ जाए। फोगाट की। विनेश फोगाट जिन्होंने CAS में अपील की थी और ये मांग की थी कि उनको कम से कम जॉइंट तरीके से उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, उनकी अपील को मंजूर कर लिया है CAS ने और हरीश साल्वे उनका पक्ष रखेंगे और हो सकता है कि आज फैसला भी आ जाए। पेरिस ओलंपिक में मिली निराशा के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है, लेकिन इसी के साथ विनेश फोगाट ने इस फैसले को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS अपील की थी कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए, जिस पर CAS ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ एक उम्मीद बनती हुई जरूर दिखाई दी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आना भी बाकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिल सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने जब गोल्ड मेडल मैच के लिए अपनी जगह को पक्का किया था, तब वो भारत की पहली महिला रेसलर बन गई थी जो ओलंपिक के इतिहास में किसी भी किलोग्राम कैटेगरी का फाइनल मुकाबला खेलने जा रही थी। लेकिन मेडल मैच की सुबह जब उनका वजन मापा गया तो वो तय सीमा से 100 ग्राम अधिक था। ऐसी स्थिति में विनेश को मुकाबले के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। विनेश ने अपने वजन को कम करने के लिए मुकाबले से एक रात पहले जॉगिंग, साइकिलिंग करने के साथ साथ अपने बाल और नाखून तक काटी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से चूक गई। एक तरफ जहां पूरा देश का दिल टूटा तो दूसरी ओर विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होने के बाद जहां काफी निराश थी, तो वहीं उन्होंने 8 अगस्त को सुबह कुश्ती से अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया। विनेश ने रेसलिंग में कॉमनवेल्थ से लेकर एशियन गेम में पदक जीते हैं। वही उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2016 में जहां अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो साल 2020 में विनेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। उनका संन्यास लेना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका रहा। हालांकि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि CAS का फैसला विनेश के हित में आए और उन्हें मेडल मिल जाए। ऐसा होता है तो ये पूरे भारत के लिए गर्व का पल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो मैं 100 ग्राम जो वजन था उनका ज्यादा था और उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो विनेश फोगाट है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट ने पोस्ट कर ये जानकारी दी। सिल्वर पर CAS का आज फैसला आ सकता है। हरीश साल्वे उनका पक्ष रखने वाले हैं। 100 ग्राम ने विनेश को हरा दिया। विनेश का शानदार प्रदर्शन था लेकिन फिर भी वो अयोग्य घोषित हो गई। काम ना आई। रात भर की कोशिश, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो अपने वजन को घटा लें। WFI कराएगा इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि जांच की मांग भी लगातार उठ रही है। विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन जब उनका 100 ग्राम का जो वजन था वो ज्यादा निकला, उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने CAS में अपील की है और उस अपील को भी मंजूर कर लिया गया और हो सकता है कि आज विनेश फोगाट की इस अपील पर फैसला भी सामने आ जाए। फोगाट की विनेश फोगाट जिन्होंने CAS में अपील की थी और ये मांग की थी कि उनको कम से कम जॉइंट तरीके से उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। उनकी अपील को मंजूर कर लिया है CAS ने और हरीश साल्वे उनका पक्ष रखेंगे और हो सकता है कि आज फैसला भी आ जाए। पेरिस ओलंपिक में मिली निराशा के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है, लेकिन इसी के साथ विनेश फोगाट ने इस फैसले को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS अपील की थी कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए, जिस पर CAS ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ एक उम्मीद बनती हुई जरूर दिखाई दी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आना भी बाकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिल सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने जब गोल्ड मेडल मैच के लिए अपनी जगह को पक्का किया था, तब वो भारत की पहली महिला रेसलर बन गई थी जो ओलंपिक के इतिहास में किसी भी किलोग्राम कैटेगरी का फाइनल मुकाबला खेलने जा रही थी। लेकिन मेडल मैच की सुबह जब उनका वजन मापा गया तो वो तय सीमा से 100 ग्राम अधिक था। ऐसी स्थिति में विनेश को मुकाबले के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। विनेश ने अपने वजन को कम करने के लिए मुकाबले से एक रात पहले जॉगिंग, साइकिलिंग करने के साथ साथ अपने बाल और नाखून तक काटी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से चूक गई। एक तरफ जहां पूरा देश का दिल टूटा तो दूसरी ओर विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होने के बाद जहां काफी निराश थी, तो वहीं उन्होंने 8 अगस्त को सुबह कुश्ती से अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया। विनेश ने रेसलिंग में कॉमनवेल्थ से लेकर एशियन गेम में पदक जीते हैं। वहीं उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2016 में जहां अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो साल 2020 में विनेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। उनका संन्यास लेना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका रहा। हालांकि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि CAS का फैसला विनेश के हित में आए और उन्हें मेडल मिल जाए। ऐसा होता है तो ये पूरे भारत के लिए गर्व का पल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मैं 100 ग्राम जो वजन था उनका ज्यादा था और उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो विनेश फोगाट है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट ने पोस्ट कर ये जानकारी दी। सिल्वर पर CAS का आज फैसला आ सकता है। हरीश साल्वे उनका पक्ष रखने वाले हैं। 100 ग्राम ने विनेश को हरा दिया। विनेश का शानदार प्रदर्शन था लेकिन फिर भी वो अयोग्य घोषित हो गई। काम ना आई। रात भर की कोशिश, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो अपने वजन को घटा लें। WFI कराएगा इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि जांच की मांग भी लगातार उठ रही है। विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन जब उनका 100 ग्राम का जो वजन था वो ज्यादा निकला, उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने CAS में अपील की है और उस अपील को भी मंजूर कर लिया गया और हो सकता है कि आज विनेश फोगाट की इस अपील पर फैसला भी सामने आ जाए। फोगाट की विनेश फोगाट जिन्होंने CAS में अपील की थी और ये मांग की थी कि उनको कम से कम जॉइंट तरीके से उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। उनकी अपील को मंजूर कर लिया है CAS ने और हरीश साल्वे उनका पक्ष रखेंगे और हो सकता है कि आज फैसला भी आ जाए। पेरिस ओलंपिक में मिली निराशा के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है, लेकिन इसी के साथ विनेश फोगाट ने इस फैसले को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS अपील की थी कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए, जिस पर CAS ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ एक उम्मीद बनती हुई जरूर दिखाई दी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आना भी बाकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिल सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने जब गोल्ड मेडल मैच के लिए अपनी जगह को पक्का किया था, तब वो भारत की पहली महिला रेसलर बन गई थी जो ओलंपिक के इतिहास में किसी भी किलोग्राम कैटेगरी का फाइनल मुकाबला खेलने जा रही थी। लेकिन मेडल मैच की सुबह जब उनका वजन मापा गया तो वो तय सीमा से 100 ग्राम अधिक था। ऐसी स्थिति में विनेश को मुकाबले के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था।
विनेश ने अपने वजन को कम करने के लिए मुकाबले से एक रात पहले जॉगिंग, साइकिलिंग करने के साथ साथ अपने बाल और नाखून तक काटी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से चूक गई। एक तरफ जहां पूरा देश का दिल टूटा तो दूसरी ओर विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होने के बाद जहां काफी निराश थी, तो वहीं उन्होंने 8 अगस्त को सुबह कुश्ती से अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया। विनेश ने रेसलिंग में कॉमनवेल्थ से लेकर एशियन गेम में पदक जीते हैं। वही उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2016 में जहां अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो साल 2020 में विनेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। उनका संन्यास लेना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका रहा। हालांकि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि CAS का फैसला विनेश के हित में आए और उन्हें मेडल मिल जाए। ऐसा होता है तो ये पूरे भारत के लिए गर्व का पल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मैं 100 ग्राम जो वजन था उनका ज्यादा था और उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो विनेश फोगाट है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट ने पोस्ट कर ये जानकारी दी। सिल्वर पर CAS का आज फैसला आ सकता है। हरीश साल्वे उनका पक्ष रखने वाले हैं। 100 ग्राम ने विनेश को हरा दिया। विनेश का शानदार प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी वो अयोग्य घोषित हो गई। काम ना आई, रात भर की कोशिश, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो अपने वजन को घटा लें। WFI कराएगा इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि जांच की मांग भी लगातार उठ रही है। विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन जब उनका 100 ग्राम का जो वजन था वो ज्यादा निकला, उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने CAS में अपील की है और उस अपील को भी मंजूर कर लिया गया। और हो सकता है कि आज विनेश फोगाट की इस अपील पर फैसला भी सामने आ जाए। विनेश फोगाट जिन्होंने CAS में अपील की थी और ये मांग की थी कि उनको कम से कम जॉइंट तरीके से उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, उनकी अपील को मंजूर कर लिया है CAS ने और हरीश साल्वे उनका पक्ष रखेंगे और हो सकता है कि आज फैसला भी आ जाए। पेरिस ओलंपिक में मिली निराशा के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया है, लेकिन इसी के साथ विनेश फोगाट ने इस फैसले को लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS अपील की थी कि उन्हें कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए, जिस पर CAS ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ एक उम्मीद बनती हुई जरूर दिखाई दी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आना भी बाकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिल सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट ने जब गोल्ड मेडल मैच के लिए अपनी जगह को पक्का किया था, तब वो भारत की पहली महिला रेसलर बन गई थी जो ओलंपिक के इतिहास में किसी भी किलोग्राम कैटेगरी का फाइनल मुकाबला खेलने जा रही थी। लेकिन मेडल मैच की सुबह जब उनका वजन मापा गया तो वो तय सीमा से 100 ग्राम अधिक था। ऐसी स्थिति में विनेश को मुकाबले के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। विनेश ने अपने वजन को कम करने के लिए मुकाबले से एक रात पहले जॉगिंग, साइकिलिंग करने के साथ साथ अपने बाल और नाखून तक काटी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से चूक गई। एक तरफ जहां पूरा देश का दिल टूटा तो दूसरी ओर विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होने के बाद जहां काफी निराश थी, तो वहीं उन्होंने 8 अगस्त को सुबह कुश्ती से अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया। विनेश ने रेसलिंग में कॉमनवेल्थ से लेकर एशियन गेम में पदक जीते हैं। वही उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2016 में जहां अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो साल 2020 में विनेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। उनका संन्यास लेना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका रहा। हालांकि अब उम्मीद लगाई जा रही है कि CAS का फैसला विनेश के हित में आए और उन्हें मेडल मिल जाए। ऐसा होता है तो ये पूरे भारत के लिए गर्व का पल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मैं 100 ग्राम जो वजन था उनका ज्यादा था और उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो विनेश फोगाट है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। विनेश फोगाट ने पोस्ट कर ये जानकारी दी। सिल्वर पर CAS का आज फैसला आ सकता है। हरीश साल्वे उनका पक्ष रखने वाले हैं। 100 ग्राम ने विनेश को हरा दिया। विनेश का शानदार प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी वो अयोग्य घोषित हो गई। काम ना आई, रात भर की कोशिश, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वो अपने वजन को घटा लें। WFI कराएगा इस पूरे मामले की जांच, क्योंकि जांच की मांग भी लगातार उठ रही है। विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन जब उनका 100 ग्राम का जो वजन था वो ज्यादा निकला, उसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने CAS में अपील की है और उस अपील को भी मंजूर कर लिया गया। और हो सकता है कि आज विनेश फोगाट की इस अपील पर फैसला भी सामने आ जाए।